हरे कृष्ण। अब तो भगवान ने इतना सुंदर मनुष्य जीवन दिया है, तो हमें कुछ ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे कुछ लोग हमारा अनुसरण कर सके, हमारे जीवन से सीख सके, किसी के आदर्श बनिए, है ना, किसी के प्रेरणा के स्रोत बनिए। ऐसा भगवान यहाँ बता रहे हैं। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 20 में भगवान बताते हैं, कर्मणा एव हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहम एव अपि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। भगवान बताते हैं, हे अर्जुन, जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। बहुत सुंदर महाराज जनक का नाम यहाँ पर आया। बताते हैं कि जनक एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, जिनको विदेह राज कहा जाता है, मतलब देह में होते हुए भी देह से बाहर थे। उन्होंने अपने स्वरूप को समझ लिया था, आत्मा और परमात्मा के संबंध को बढ़िया से पूर्ण रूपेण जान लिया था। यहाँ तक 12 महाजनों में भी जनक जी का नाम है, जो भगवान को पूर्ण रूप से जानते हैं। ऐसे लोग भी कभी कभी कर्म करते हैं ताकि हमारे पीछे के लोग हमारा अनुसरण कर सकें। ऐसा करना चाहिए। यहाँ यही बताया जा रहा है कि अर्जुन को भगवान ये उपदेश दे रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये जरूरत है। जब धर्म के रास्ते पर चलते 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 एक स्थिति ऐसी आए, अधर्म का तत्व अधिक हो जाए, तो धर्म के लिए युद्ध अनिवार्य है। हमारे अंदर हमें सीखने लायक क्या है? हमारे अंदर अवगुण अधिक बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमें अपने से युद्ध करना है। उन अवगुणों को दूर करने के लिए युद्ध करने की आवश्यकता है, और इस युद्ध में हमारा साथ देगा हरिनाम। भगवान यहाँ अर्जुन को समझा दे रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। भगवान ने भी समझाया कौरवों को कि 5 गांव दे दो, युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन 5 गांव क्या, सुई के नोक के बराबर भूमि न मिलने पर युद्ध अपरिहार्य हो गया और युद्ध में विनाश हो गया। एक पक्ष का पूरा विनाश हो गया और एक पक्ष के लोग का बाल भी बाका नहीं। तो भक्तों, कई बार कृष्ण भावना भावित भक्त जो होते हैं, वो दूसरों को उपदेश देने के लिए, दूसरों को सद आचरण देने के लिए कर्म करते हैं। इसलिए हमें उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद उत्तम कोटि के भगवान के पार्षद थे, लेकिन वो मध्यम कोटि में आकर प्रचार किए, जगत को उपदेश दिया। एक साधु का कर्तव्य क्या होता है, एक समाज सुधारक का कर्तव्य क्या होता है, एक नेता का कर्तव्य क्या होता है, एक देश का, देश परिवर्तन, संस्कृति परिवर्तन, सभ्यता परिवर्तन, है ना, एक सनातन धर्म के अनुयायी का वास्तविक कर्तव्य क्या होता है, प्रभुपाद ने हमें समझाया। श्री प्रभुपाद एक ऐसे व्यक्तित्व हुए जिन्होंने पूरी दुनिया को नचाया। हरे कृष्ण महामंत्र की धुन। क्यों ऐसा किया? स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, वृंदावन में रहकर भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन नहीं। 70 वर्ष की अवस्था में, जिस समय हमारे घर का बुजुर्ग कमर टूट जाती है, लाठी के सहारे चलना फिरना बंद हो जाता है, उस अवस्था में प्रभुपाद ने भारत छोड़कर अमेरिका में जाकर हरि नाम का डंका बजाया। ये आचरण है। ऐसे व्यक्तित्व से हमें सीख लेना है और ऐसे व्यक्ति का अनुयायी बनना है। ऐसे लोगों के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करना है। ये हमारा वास्तविक कर्तव्य है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमसे कुछ सीख सके। ऐसे कर्म करने हैं भक्तों, ऐसे करें। इतिहास ऐसे ही लोगों को याद करता है। और नियत कर्म जनक जैसे राजाओं ने भी किया, जिसकी प्राप्ति आप देखो, भगवान राम चलकर गए जनकपुर, है ना, चलकर गए। विवाह तो एक बहाना था, वास्तव में जनकपुर वासियों को और महाराज जनक को भगवान को दर्शन देना, भगवान दर्शन देने के लिए गए, है ना। तो ये भगवान की कृपा है।
इसलिए हमें कुछ ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे हमारे पीछे के लोग भी हमसे कुछ सीख सकें, कुछ आचरण में ला सकें, है ना। तो प्रभुपाद की सेना में, प्रभुपाद की आर्मी में एक 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 आर्मी बनना है, आर्मी मैन बनने का प्रयास करना है। फिर आप देखोगे जो परिवर्तन आएगा ना, दुनिया देखेगी प्रभुपाद आर्मी में शामिल होने का। तो आप सबसे प्रार्थना है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया है, प्रभुपाद आर्मी ज्वाइन करिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और अपने पीछे लोगों को, अपने आसपास के लोगों को, अपने रिलेटिव को, अपने मित्र को, अपने साथियों को ये उपदेश दीजिए अपने कर्म से, ताकि वो आपका अनुसरण कर सके और वो भी कृष्ण भावनामृत में एक अच्छी स्थिति प्राप्त कर, भगवान के शुद्ध भक्त बन सके। हरे कृष्ण।